अजा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये दो चीजें जरूर खा लेना। जो मांगोगे वह मिलेगा। नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में एकादशी की इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है, क्योंकि एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। वहीं आपको बता दें कि हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, जिसके कारण साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिसमें से एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ऐसे में जितनी भी एकादशी तिथि होती हैं, सभी को बहुत ही शुभ माना जाता है और यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। इसके अलावा इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी है अजा एकादशी। अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही अजा एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ जीवन से पाप, कष्ट, रोग, दोष, दुख, दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। मान्यता है कि जो भी साधक अजा एकादशी पर उपवास रखता है, तो उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उसका भाग्योदय भी होता है। वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसके अलावा आप सभी भाई बहनों को बता दें कि जन्माष्टमी के बाद आने वाली अजा एकादशी तिथि पर व्रत रखने से 1000 गायों के दान करने के बराबर फल मिलता है। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। साथ ही अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है, जिससे साधक को भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे साधक का भाग्य और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। ऐसे में प्रिय भक्त जनों, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और अपना भाग्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अजा एकादशी पर व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन आप सभी भाइयों बहनों को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी खास चमत्कारी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चमत्कारी चीजों का भोग अगर आप अजा एकादशी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा भाव से लगा देते हैं। साथ ही कुछ ऐसी भी चीज हैं जिन प्रभावशाली चीजों का अगर आप अजा एकादशी पर सेवन कर लेते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूर्ण ना हो। साथ ही इसका आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। और जहाँ पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, क्योंकि यह चीज प्राचीन काल से ही बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मानी गई है। लेकिन सभी भाई बहनों को यह बात भी बता दें कि कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन अजा एकादशी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप पाप के भागी बनेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया, तो आप
जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, बने बने कार्य बिगाड़ देती है, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी देखने को पड़ता है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह चीज बहुत ही अशुभ होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी भाई बहनों को बताने जा रही हूँ कि इस साल 2025 में अजय एकादशी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अजय एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा यह भी बताऊंगी कि अजय एकादशी पर किन चमत्कारी चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि किन चीजों का सेवन अजय एकादशी पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं और आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इस वीडियो में आपको अजय एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि इस साल 2025 में अजय एकादशी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत किस दिन रखें और व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है। तो भाइयों बहनों, इस साल 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 सोमवार शाम 5:22 पर होगी और इसका समापन 19 अगस्त 2025 मंगलवार दोपहर 3:32 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2025 में अजय एकादशी का पर्व 19 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा अजय एकादशी के व्रत पारण का समय 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक रहेगा। इस समय आप अजय एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। साथ ही अजय एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 19 अगस्त मंगलवार को सुबह 9:08 से लेकर दोपहर 2:02 तक शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा सूर्योदय सुबह 5:22 पर और सूर्यास्त शाम 7:57 पर होगा। वहीं चंद्रोदय रात 2:29 पर और चंद्रास्त 20 अगस्त को दोपहर 4:18 पर होगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से लेकर 3:27 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त दोपहर 3:22 से लेकर 5:04
4 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 12 बजकर 3 मिनट से लेकर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। साथ ही इस बार अजा एकादशी के शुभ अवसर पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ऐसे में अजा एकादशी पर सिद्धि योग, शुभवास योग बन रहा है। वहीं इन योगों के बनने से अजा एकादशी का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आपको अजा एकादशी व्रत के महत्व और अजा एकादशी के व्रत एवं पूजन विधि के बारे में बताते हैं। तो प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ भक्ति करने से जीवन से समस्त प्रकार के दुख पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु अजा एकादशी पर भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। साथ ही अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा पूजा विधि के बारे में बात करें तो अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। फिर धूप दीप पुष्प फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और प्रभु श्री कृष्ण भजन का पाठ अवश्य करें। इसके बाद अगले दिन व्रत पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में अजा एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है, इसका महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है। तो चलिए अब आप सभी को बताते हैं कि किन चमत्कारी चीजों का भोग अजा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से भाग्य और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 1, कच्चे केले की सब्जी। प्रिय भक्तजनों, अजा एकादशी के दिन कच्चे केले की सब्जी खाना बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को केले का पौधा अति प्रिय है, जिसके कारण इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कच्चा केला सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है और यह व्रत के नियमों के अनुरूप होता है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन कच्चे केले का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रती को पूरे दिन उपवास रखने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। ऐसे में भक्तों, आप घर पर कच्चे केले की सब्जी बनाकर पहले इसका भोग भगवान विष्णु को लगाएं, फिर इसका प्रसाद के रूप में स्वयं सेवन करें। साथ ही आप केले के फल का भी सेवन कर सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं, केले का फल उनके लिए बड़ा ही विशेष माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, कद्दू की सब्जी। प्रिय भक्तों, कद्दू की सब्जी भी अजा एकादशी के दिन व्रतधारी के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि कद्दू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
साथ ही धार्मिक मान्यता है कि कद्दू का सेवन करने से मनुष्य का मन शांत होता है और भक्ति भाव से स्थिरता आती है। वहीं शास्त्रों में कद्दू को सात्विक आहार का प्रतीक माना गया है, जो पवित्रता, शुद्धता और आत्मिक बल बढ़ाने वाला है। ऐसे में अजा एकादशी पर कद्दू की सब्जी खाने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा जिनको जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है और कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता है, तो उसको अजा एकादशी के शुभ अवसर पर कद्दू की सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। नंबर 3, तुलसी दल। जी हाँ भक्तों, तुलसी को सनातन धर्म के साथ साथ आयुर्वेद में भी इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और यह बात आप में से कई भक्त जन जानते होंगे। वही मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल न हो। ऐसे में अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना सबसे प्रमुख और आवश्यक माना गया है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी रहती है और तुलसी दल अर्पित करने से भक्त को अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पापों का नाश होता है। ऐसे में आप जिस भी चीज का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को अजा एकादशी पर लगा रहे हैं, उस भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, वरना इसका फल अधूरा रह सकता है और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। नंबर 4, मखाने की खीर। प्रिय भक्त जनों, मखाने की खीर अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए उत्तम प्रसाद मानी जाती है, क्योंकि मखाने सात्विक, शुद्ध और हल्के होते हैं, जिनका सेवन व्रत के दौरान भी किया जाता है। साथ ही दूध, मिश्री और मखाने से बनी यह खीर विष्णु जी भगवान को बहुत प्रिय मानी जाती है। ऐसे में इसका भोग लगाने से घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं मखाने की खीर शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु जी को इसका भोग लगाने के पश्चात इस खीर का सेवन आपको प्रसाद के रूप में स्वयं भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाएंगी। नंबर 5, पंजीरी का भोग। प्रिय भक्त जनों, अजा एकादशी के शुभ अवसर पर पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है और आपने जीवन में इसका सेवन किया भी होगा। यह गेहूं का आटा, घी, मिश्री और मेवों से बनाई जाती है। साथ ही पंजीरी सात्विक प्रसाद का उत्तम रूप है, जिसे भगवान विष्णु को चढ़ाकर भक्तजन स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसके बाद अजा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंजीरी अर्पित करने से भक्त को आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही धन दौलत में बरकत होती है, घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 6, केसर की मिठाई। जी हाँ भक्तों, केसर की मिठाई, चाहे वह केसर की बर्फी हो, केसर पेड़ा हो या केसर लड्डू हो, अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि भाइयों बहनों, केसर शुद्धता, पवित्रता और
समृद्धि का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यता है कि केसर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका भोग लगाने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और अगर घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो गया तो आपके धन दौलत में बरकत होगी, रुके हुए कार्य में गति मिलेगी और अधूरी मनोकामना बिना किसी अड़चन के पूर्ण होगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। नंबर 7, पंचामृत का भोग। भाइयों और बहनों, पंचामृत जो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से मिलकर बनता है और इसे भगवान विष्णु के भोग में सबसे पवित्र माना जाता है। अजा एकादशी पर पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान भी कराया जाता है। ऐसे में अजा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पंचामृत अर्पित करने से भक्त को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत जीवन के पांच तत्वों का प्रतीक है और इसे अर्पित करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। वहीं पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करने और फिर इसे भोग रूप में अर्पित करने से परिवार पर सभी संकट दूर हो जाते हैं और आने वाले घटनाएं भी टल जाती हैं और साधक को पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी पर पंचामृत चढ़ाने वाला भक्त विष्णु जी की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है और उसके सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वह चीजें जिनका भोग अजा एकादशी के शुभ पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए, जिससे साधक के जीवन से समस्त प्रकार के दुख, पाप, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम सभी को बताते हैं कि अजा एकादशी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे आप अजा एकादशी पर करें व्रत पूजा पाठ का फल खो सकते हैं, जिससे आप भगवान विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, बैंगन। प्रिय भक्तजनों, अजा एकादशी के दिन बैंगन का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा केवल एकादशी ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में आने वाले त्योहार, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर इसका सेवन करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बैंगन को तामसिक सब्जी माना जाता है और इसे शास्त्रों में भी अशुभ माना जाता है। साथ ही बैंगन जल्दी खराब भी हो जाता है और इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगने की संभावना रहती है। इस कारण यह पवित्र व्रत में अनुयुक्त है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के शुभ पावन पवित्र व्रत के दिन बैंगन खाने से पूजा का पुण्य आधा हो जाता है और भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, जिससे साधक पाप का भागी बनता है। साथ ही अजा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम वृद्धि को बढ़ाता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, दाल। प्रिय भक्तों, आज एकादशी के शुभ अवसर पर सभी प्रकार की दालों सेवन करना निषेध बताया गया है, क्योंकि दालें तामसिक भोजन की श्रेणी में मानी जाती हैं और व्रत की शुद्धता को भंग करती हैं। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अजा एकादशी पर दाल खाने से व्रती का पुण्य नष्ट हो जाता है और साधक को पूजा पाठ व्रत करने का पूरा फल नहीं मिलता है।
इसीलिए गलती से भी अजा एकादशी के दिन दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, लहसुन प्याज। जी हाँ भक्तों, आप सभी को पता ही होगा कि लहसुन प्याज को तामसिक आहार माना गया है। यह भक्ति और साधना में बाधा डालता है। ऐसे में इसका सेवन गलती से भी अजा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप अजा एकादशी पर जिस भी चीज का भोग भगवान विष्णु जी को लगा रहे हैं, उस भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इसके अलावा आप जिस चीज का इस दिन चीज सेवन कर रहे हैं, उसमें भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। बासी भोजन। प्रिय भक्तजनों, अजा एकादशी पर बासी भोजन का सेवन करना अत्यंत अपवित्र माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन केवल ताजा सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा बासी भोजन में सात्विकता समाप्त हो जाती है और यह शरीर में रोग और आलस्य पैदा करता है। ऐसे में भाइयों और बहनों, अजा एकादशी के दिन बासी रोटी, बासी सब्जी या पिछले दिन बना कोई भी पकवान खाने से व्रत अधूरा माना जाता है, जबकि व्रत का उद्देश्य शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है। लेकिन बासी भोजन सेवन करने से इसका उल्टा असर पड़ता है। इसीलिए अजा एकादशी पर व्रतधारियों को और जिसने व्रत नहीं भी रखा है, उसको भी बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। और फिर आप कहेंगे कि हमने तो पूजा पाठ किया था, व्रत भी किया था, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। ऐसे में भाइयों और बहनों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन भूल कर भी अजा एकादशी के शुभ दिन पर नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप सभी भाई बहनों को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल MKR भक्ति कथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।